वजारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के दरमियान मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में आज होने वाली मुलाकात मुलतवी। साबिक सदर का नून लीग की क़यादत से मुलाकात से कबल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। आसिफ जरदारी ने सीनियर पीपी क़यादत को तलब कर दिया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में मुलाकात अब कल होने का इम्कान। MQM का वफ्द नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर के लिए रवाना। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी शामिल। मुत्तहिदा वफ्द आइंदा की सूरत हाल पर लीग की क़यादत से मुशावरत करेगा। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से भी टेलीफोनिक राब्ता। JUI सरबराह को मुलाकात की दावत दे दी। फजलुर रहमान जल्द लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों के इंतखाबी मुहिम के दौरान तनकीद पर एक दूसरे से गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बेजा तनकीद की। शहबाज शरीफ का शिकवा वो इलेक्शन का हिस्सा था, उसको ख़त्म किया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तसल्ली, आप भी तो जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। साबिक सदर का शहबाज शरीफ से मुकालमा, अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामलात तय करने चाहिए। जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। ना बलोचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। मैंने अपने पाकिस्तान के अवाम को कहा कि मैं नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहता हूँ। मैं पुराना सियासत नहीं कर सकता। तो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ना नून लीग के साथ, ना PTI के साथ, ना किसी और जमात से हुआ है। हम इस चीज के इंतजार में हैं कि पहले हमारा पूरा जो गिनती है वो सामने आ जाए। वफाक बलोचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। पंजाब का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर खुद को मुंतखब नहीं करवा सकेगा। अभी इस पोजीशन में नहीं किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। आज़ाद उम्मीदवार हमसे राब्ते में हैं। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता नहीं हुआ। हम ऐसी मखलूत हुकूमत बनाएंगे जिससे मुल्क की सूरत हाल मुस्तहकम हो। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान के अवाम है। हमें सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं लेकर जाना चाहिए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर का वफाक, KP और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो भी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। KP में हमारे पास 2/3 अक्सरियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में होगा। PTI वफाक में भी हुकूमत बनाएगी। पंजाब में अवामी वज़ीर आला आएगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। PTI की हुकूमत बनाने में रुकावट ना डाली जाए। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौम ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है कैसे इस वोट की हिफाजत करें। फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 के फैसले रिवर्स होंगे। सारे आज़ाद उम्मीदवार PTI के साथ हैं और रहेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। कौन बनेगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? जोड़ तोड़ शुरू। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान के 3 मजबूत ग्रुप सामने आ गए। जनूबी अजला से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार। करीबी साथियों ने लॉबिंग शुरू कर दी। हज़ारा डिवीजन से MPS के ग्रुप की भी मजबूत अपोजिशन। अकबर अयूब वज़ीर आला बनने के मजबूत उम्मीदवार। भाई अरशद अयूब भी दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर असद कैसर अपने भाई आकिबुल्लाह को वज़ीर आला बनाने के लिए सरगर्म। अरकान KP असम्बली से राब्ते। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना वज़ीर आला लाने के लिए सरगर्म। जमीयत उलमा इस्लाम भी दौड़ में शामिल।
तीनों जमातों के एक दूसरे से राब्ते, बलोचिस्तान की दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत, नेशनल पार्टी की क़यादत का कायद मुस्लिम लीग नून से राब्ता, आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। कायद नून लीग नवाज शरीफ के इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से दोबारा गिनती और फॉर्म 47 का नतीजा कलअदम करार देने की इस्तदा। N119 लाहौर से मरियम नवाज की कामयाबी भी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ भी दरख्वास्त जमा करा दी गई। रिहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की N71 में कामयाबी को चैलेंज कर दिया। N127 से अता तारड़ की कामयाबी भी चैलेंज। जहीर अब्बास खोकर ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। N117 से अलीम खान और N126 से सैफुल मुल्क खोकर की कामयाबी भी चैलेंज। N48 और N47 का इलेक्शन नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्तों पर एतराज़ आयद। PTI ने N238 और 248 के नताइज के खिलाफ भी अदालत से रजू कर लिया। नवाज शरीफ का NA15 मानसहरा से मुखालिफ उम्मीदवार की कामयाबी को चैलेंज करने का फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून ने अदालत से रुजू करने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। NA15 से आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। N133 से आज़ाद उम्मीदवार अजीमुद्दीन की जीत के खिलाफ दरख्वास्त दायर। नून लीग के राना इसहाक ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त कर दी। NA241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बे की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक। मेंबरान, सेक्रेटरी, कानूनी टीम और दीगर विंग्स के हुकाम शरीक। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर तमाम टीम को खिराज तहसीन। इंटरनेट की बंदिश के बायस इंतखाबी अमल में खलल पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन जल्द मुकम्मल नताइज का ऐलान कर देगा। हुकाम के इजलास में ब्रीफिंग। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। कारकुनों का कराची में सुबह इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। ख्वातीन समेत बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद। पुलिस ने खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया। इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुतअद्दिद शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। कराची ने MQM को चुनकर फैसला किया कि हम कातिलों को चुन रहे हैं। MQM ने तवील अरसे से कराची को यरगमाल बनाया था। तारीख लोगों को याद है। MQM की वजह से अमन तबाह हुआ था। MQM की वजह से कराची वालों में नफरत और इनके मसाइल में इजाफा हुआ। कराची में मुकाबला जमात इस्लामी और PTI का था। बहुत सारे हलकों के नताइज अभी तक नहीं आए। ये तमाम वोटर्स के साथ ज्यादती है। इस अमल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। NH51 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीतकर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। ये सीट पहले भी नवाज शरीफ की थी, अब भी उनकी है। बैरिस्टर अकील की गुफ्तगू। NA48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मुल्क में आम इंतखाबात। कौमी असम्बली के 265 में से 257 नशस्तों के नताइज आ गए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 74 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत लीं। MQM ने 17 नशस्तें हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार 8 सीटों पर फातेह। JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 सीटों पर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशस्तों पर फातेह रही। पंजाब असेंबली की 296 नशस्तों में से 295 के नताइज आ गए। पंजाब में नून लीग की 137 नशस्तें, आज़ाद उम्मीदवार भी 137 नशस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी को पंजाब असेंबली की 10 नशस्तें मिली। बलोचिस्तान के 51 सूबाई हलकों में से 48 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11 नशस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग की 9 नशस्तें, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUI को 9 नशस्तों पर कामयाबी मिली।
सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में 129 हल्कों के नतीजे आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। सिंध असम्बली में 13 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और GDA को भी 2-2 सीटें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा की 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नतीजे मौसूल। आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल। 90 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। पाकिस्तानी अवाम की अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंतजामिया और अदलिया के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मश्क के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शफाबख्श राब्ते की ज़रूरत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवाम के मैंडेट का तयन करने की मश्क है। पाकिस्तान के अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। अब तमाम सियासी जमातों पर फ़र्ज़ है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ उसका जवाब दें। आर्मी चीफ का कौम के नाम पैगाम। इंटरनेट शटडाउन ने मुश्किलात पैदा की। EMS सिस्टम बेहतर काविश थी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंतखाबात के दिन अच्छे तरीके से नहीं चला। चंद वाक़ियात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। कुछ उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम को डिस्टर्ब करने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। हालिया इलेक्शन के दौरान वोटर टर्नआउट में इजाफा हुआ। इलेक्शन में यूथ और ख़वातीन की मौजूदगी अच्छी रही। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पार्टी एजेंट मौजूद नहीं थे। सरबराह कॉमनवेल्थ वफ्द जॉनथन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। मुल्क में 6 करोड़ के करीब लोगों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात में टर्नआउट 48% रहा। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश से पार्लियामान की कोशिश को नुकसान पहुंचा। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा नहीं की गई। इब्तदाई नताइज में ताख़ीर के बायस सवाल उठ रहे हैं। उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत को इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की ज़रूरत है। फ़ाफिन की इलेक्शन से मुतालिक इब्तदाई जायज़ा रिपोर्ट जारी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में जमानत मंजूर की थी। ये मेरा तीसरा चिल्ला है। इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लिया, जेल में था, कुछ पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा था। शेख रशीद की गुफ्तगू। इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई। हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। रहनुमा PTI हामिद खान का इल्ज़ाम। कौमी और 2 सूबाई असेंबलीज में हमारी अक्सरियत है। PTI को हुकूमत बनाने का हक है। वज़ीर आज़म कौन होगा इसका फैसला बानी PTI करेंगे। हमारा कोई रुकन पार्लियामेंट किसी के पास नहीं जाएगा। अगर हमारा जीता हुआ कोई उम्मीदवार दूसरी तरफ गया तो तारीख उसे माफ़ नहीं करेगी। हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन में धांधली मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 में रिजल्ट को तब्दील किया। हम जीत रहे थे, फिर वोटों को तब्दील करके तारिक फजल चौधरी को जितवाया गया। PTI रहनुमा शुएब शाहीन। सानी है 9 मई के 12 मुकदमात। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 15 फरवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी की गई।